हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 11 से 21 जुलाई तक के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप बाकी के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो ज़रूर देखें जो लास्ट मंथ के हैं और दूसरे मंथ्स के हैं। और स्टैटिक बैंकिंग का भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 5 वीडियोज़ हैं, उसे आप ज़रूर देखें। आपके आने वाले SBI क्लर्क मेंस और RRB PO क्लर्क मेंस ये सारे एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एक बार बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम 11 to 21 जुलाई। तो पहला सवाल है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $650 बिलियन SDR एलोकेशन अगेंस्ट कोविड-19 टू सपोर्ट इकोनॉमिकली वल्नरेबल वीकर नेशन। तो कमज़ोर देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $650 बिलियन का SDR एलोकेट किया है फंड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF हैज़ अप्रूव्ड $650 बिलियन SDR। SDR क्या है? स्पेशल ड्राइंग लिमिट्स एलोकेशन इक्वल टू $650 मिलियन फॉर बैटलिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो ये लार्जेस्ट एलोकेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एंड इट विल बूस्ट लिक्विडिटी एंड रिजर्व्स ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ IMF। तो IMF के जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उन्हें ये सपोर्ट करेगा, मॉनेटरी सपोर्ट करेगा, फंड एलोकेट करेगा कोविड-19 से उबरने के लिए, उससे लड़ने के लिए। IMF का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन और इसके MD कौन है? क्रिस्टियालिना गॉर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है IMF के? गीता गोपीनाथ। और टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 190, 190। एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही है। IFC इन्वेस्टेड $16.5 मिलियन इन मेडजेनोम। मेडजेनोम एक कंपनी है, जेनेटिक डायग्नोसिस रिसर्च कंपनी है, जो कि कोविड-19 के टेस्टिंग को बढ़ाएगा। तो ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो फंड एलोकेशन का न्यूज़ था, इसे हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट में। दूसरा सवाल है, RBI इशूड 10-year G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट हायर यील्ड कट ऑफ परसेंट ऑफ हाउ मच? कितना परसेंट पे अभी जो RBI ने इशू किया है 10 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6.10%, 6.10%। तो RBI ने इशू किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10 साल के लिए, जिसका कट ऑफ यील्ड रहेगा 6.10% और पहले ये था 5.85% और ये मैच्योर करेगा 2031 में। और इसके साथ साथ RBI ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके 3 ऑक्शंस को बेचा है, जो कि 14,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ है और 9,000 करोड़ है। ठीक है। तो RBI और G-Sec से एक रिलेटेड न्यूज़ और है, RBI ने इंट्रोड्यूस किया है RBI रिटेल डायरेक्ट। मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए RBI ने एक ओपन किया है RBI रिटेल डायरेक्ट टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। उसका एक मीडियम रहेगा रिटेल डायरेक्ट ग्लिट अकाउंट के द्वारा, जिसमें कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो रिटेल डायरेक्ट ग्लिट अकाउंट के द्वारा जो इंडिविजुअल्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसका नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है कौन कौन से इसमें रहेंगे? ट्रेजरी बिल्स रहेगा, डेटेड सिक्योरिटीज़ रहेगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ये सारे G-Sec कवर्ड रहेंगे अंडर RBI रिटेल डायरेक्ट। Which has become first country to adopt India's BHIM and UPI standard for its QR deployment? QR क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स, जो पेमेंट में होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूटान। तो भूटान पहला देश बना है जो इंडिया का भीम और UPI स्टैंडर्ड को अपनाया है। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट पार्टनर्ड विद भूटान रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी और इसने इम्प्लीमेंट किया भीम एंड UPI भूटान में। इस पार्टनरशिप के साथ साथ भूटान पहला देश बन गया है जो भारत की UPI स्टैंडर्ड को अपनाया है, QR डिप्लॉयमेंट, क्विक रिस्पांस डिप्लॉयमेंट मीडियम पेमेंट के लिए। और यही एक कंट्री है जिसने रुपे कार्ड्स और भीम UPI को अपनाया है। भूटान की करेंसी क्या है? नुगुलत्रम भूटानीस नुगुलत्रम। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 यानी जनवरी से जून तक, तो चाइना इंडिया ट्रेड क्रॉस्ड हाउ मच अमाउंट? तो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हुआ है, ट्रेड, वो मॉनेटरी वैल्यू कितने को क्रॉस किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, $57 बिलियन। तो $57 बिलियन। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 62.7% की बढ़ोतरी हुई है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को देखेंगे तो एक्सपोर्ट में 69% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है? $14.73 बिलियन। और इंपोर्ट में 60% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है $42.75 बिलियन। तो भारत और चीन के बीच में जो अभी
चीन इंडिया ट्रेड क्रॉस मार्क ये क्रॉस किया है $57 बिलियन को 2021 के पहले 6 महीनों में। बिजी अ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पार्टनर विथ विच बैंक फॉर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये पार्टनरशिप किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। बैंकिंग सॉल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ बिजी एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसने पार्टनरशिप किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था, सैल्यूट डॉक्टर्स, नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन। ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने। सैल्यूट डॉक्टर्स ये भी किससे रिलेटेड है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। सैल्यूट डॉक्टर्स। आईसीआईसीआई के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन ऑफ एटीएम कैसेट स्वैप फॉर बैंक्स टिल विच डेट? तो बैंकों को निर्देश दिया है आरबीआई ने कि वो अपने मतलब कि एटीएम कैसेट स्वैप जो होता है जिसमें पैसे रखे जाते हैं, कैश के लिए कैश रखे जाते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट करना है फुल सिक्योरिटी बेस्ड। वो कब से लागू करने के लिए बैंकों को निर्देश दिया आरबीआई ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 मार्च 2022। तो 1 मार्च 2022 को तो आरबीआई एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन फॉर बैंक टू यूज़ ओनली लॉकेबल कैसेट्स। तो जो कैसेट्स मतलब जिसमें पैसे रखे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका इमेज, तो ये कहलाता है लॉकेबल कैसेट्स, जिसमें कि करेंसी कैश रखा जाता है, विच कुड बी स्वैप्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिप्लेनिशमेंट इन एटीएम। तो कैश रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? जो पैसे रखे जाते हैं जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कैश कम हो जाता है एटीएम में या फिर नील हो जाता है, तो उसमें कैश रिप्लेनिशमेंट उसको कहा जाता है। तो ये बैंकों को दिशा निर्देश दिया है आरबीआई ने कि मार्च 2022 तक इसे फुल्ली आप लॉकेबल कैसेट्स यूज़ करें एटीएम में, क्योंकि एटीएम से काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है, एटीएम मशीन से काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाता है। तो उसके लिए ये लॉकेबल कैसेट्स को अपनाने के लिए बैंकों को दिशा निर्देश दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई रिस्ट्रिक्टेड विच पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर ऑन देयर कार्ड नेटवर्क? तो किस कार्ड नेटवर्क को अभी बैन किया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट किया है आरबीआई ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है 22 जुलाई को। ये आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया था मास्टर कार्ड को फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स एंड कार्ड होल्डर्स। उसका वजह था टू नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। तो डेटा से, पेमेंट सिस्टम डेटा से रिलेटेड कुछ फॉल्ट आ रहा था मास्टर कार्ड में, इस वजह से अभी नए जो ऑलरेडी कस्टमर हैं उनका काम करेगा मास्टर कार्ड, लेकिन अभी कोई न्यू कस्टमर मास्टर कार्ड नहीं अपने किसी न्यू कस्टमर्स को ये कार्ड ये करेगा, लेंड करेगा। तो इसलिए मास्टर कार्ड को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया अभी। आरबीआई ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड आरबीएल बैंक टू टाई अप विथ वीज़ा टू इशू क्रेडिट कार्ड। तो वीज़ा और आरबीएल बैंक को भी रिस्ट्रिक्ट किया है कुछ कारणों से कि वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करे। विच बैंक साइंड MOU विथ नाबार्ड टू इम्प्रूव PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नाबार्ड के साथ टाई अप किया है जो इम्प्रूव करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग महाराष्ट्र राज्य में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर का है पुणे, और इसके MD CEO कौन है? AS राजीव। सेबी इंट्रोड्यूस्ड EL बेस्ड एक्सपेक्टेड लॉस रेटिंग स्केल्स फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन EL बेस्ड रेटिंग स्केल? तो EL बेस्ड रेटिंग स्केल में टोटल कितने लेवल्स होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7। टोटल 7 होते हैं। जो हाईएस्ट होता है 7 होता है और लोएस्ट होता है 1। तो लोएस्ट EL और 7 पे हो गया हाईएस्ट EL। EL क्या होता है? एक्सपेक्टेड लॉस। इनका एक कैटेगरी है जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जिसको रेगुलेट करता है कौन? सेबी। तो उसने एक नया इंट्रोड्यूस किया है EL बेस्ड एक्सपेक्टेड लॉस रेटिंग स्केल्स। तो 7, टोटल 7 रहेगा इसका पॉइंट्स। लोएस्ट रहेगा 1 और हाईएस्ट EL रहेगा 7 पॉइंट। और इंडिया का पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? क्राइसिल है। क्राइसिल इज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। Which has become first payment bank to make payments from FD accounts held partnered with IndusInd Bank? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने मतलब पेमेंट गेटवे पे अलाउ किया है अपने कस्टमर यूज़र को कि वो FD अकाउंट से पे कर सकेंगे। वो FD अकाउंट जो IndusInd बैंक में रहेगा। तो ये पार्टनर्ड है पेटीएम और IndusInd बैंक के साथ कि IndusInd बैंक में जिनका FD मतलब FD अकाउंट रहेगा वो उसके द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के गेटवे पे पेमेंट कर सकेंगे FD अकाउंट से। तो ये पहला ऐसा परमिशन है, पेटीएम पार्टनर विद IndusInd बैंक टू अलाउ
पेमेंट्स फ्रॉम एफडी अकाउंट्स। पेटीएम के फाउंडर सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे और इसके एमडी सीईओ कौन है? सुमंत कटपालिया। सुमंत कटपालिया। विच बैंक साइंड एमओयू विथ इंडियन नेवी रिसेंटली फॉर सैलरी अकाउंट्स? ये साइन अप किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अभी 10-15 दिन पहले एक्सिस बैंक ने भी साइन अप किया था, एमओयू साइन किया था इंडियन आर्मी से, जिसका नाम था पावर सैल्यूट। तो एक्सिस बैंक का नाम है पावर सैल्यूट, जो कि एक डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज है इंडियन आर्मी के साथ, और अभी इंडियन नेवी के साथ किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पावर सैल्यूट है एक्सिस बैंक का और इंडियन नेवी के साथ किया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन है? उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज विथ मल्टी सिग्नेचर एंड बैकअप इन स्पेस, पार्टनर विथ स्पेस चेन। इसका सही आंसर होगा बिट EU। बिट EU इंडिया बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज विथ मल्टी सिग्नेचर एंड बैकअप इन स्पेस, पार्टनर विथ स्पेस चेन। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, काफ़ी कम रहे इस लास्ट के 10 डेज में। एक्सिम बैंक हैज़ लेंडेड $35.26 million लोन टू कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन फॉर सेनेगल प्रोजेक्ट, फॉर विच स्टेट नाबार्ड एंड NSDC सेलेक्टेड इफ्को किसान संचार फॉर सेटिंग अप 17 FPO इन 6 डिस्ट्रिक्ट। ये गुजरात के लिए किया है। FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और NSDC क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंक्रीजेज द FDI लिमिट्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम फंड मैनेजर्स टू हाउ मच परसेंट? 74%। पहले ये था 49% नेशनल पेंशन सिस्टम में। विच बैंक पार्टनर विथ SMC ग्लोबल टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज? धनलक्ष्मी बैंक। ICICI एंड HP से लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। तो ये था 12 से 21 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी का न्यूज़, करंट अफेयर्स। आप बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखें जो पिछले जून के हैं, मई के हैं, जुलाई के फर्स्ट 10 डेज़ के हैं, और स्टैटिक बैंकिंग के वीडियोस भी ज़रूर देखें जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।